नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम एक स्पेशल यूपी की सीरीज चला रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो ROAR हो या फिर यूपी पुलिस हो या फिर कोई भी छोटे से बड़ा एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। कल हमने 50 प्रश्न कर लिए थे। कला, नृत्य, मेले, उत्सव, स्थापत्य कला, ये टॉपिक है हमारा। चलिए आज का 51वां प्रश्न शुरू करते हैं। एक तरफ मेले दिए हैं, दूसरी तरफ आयोजन स्थल हैं। ठीक, तो पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला लगता है हमारा बटेश्वर में। कहाँ लगता है? बटेश्वर में। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। ठीक है। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर या वाराणसी में? और गोविंद, चलो वो देखते हैं मिला के। पशु मेला कहाँ लगता है? ए का तीसरा और डी का पहला। ए का तीसरा, डी का पहला। तो ए का तीसरा और डी का पहला किस में आ रहा है? दो ऑप्शन आते हैं, अगर तब भी कर लो जाओगे तो यार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का तीसरा और डी का पहला सिर्फ ए में आ रहा है, तो ए विकल्प सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त सही मिलान वाले पशु मेला कहाँ लगता है? तो बटेश्वर में। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। गोविंद साहिब मेला कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर में। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। मिलान वाले जो आते हैं क्वेश्चन वो बहुत इजी होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एक मिलान आता है आपको और विकल्प के थ्रू वो एक मिलान से ही हो जाता है पूरा प्रश्न। ठीक, जैसे ये अभी किया हमने। ए का तीसरा था, डी का पहला, तो केवल ए में ही तो है ये। ए का तीसरा दो में, सी में है और ए में है। ठीक है, लेकिन डी का पहला किस में है? डी का पहला किस में है? केवल ए में है, तो ए उत्तर सही हो गया। इसे एलिमिनेट ऑप्शन बोलते हैं, एलिमिनेट मेथड। अगला है सूची 1 में मेला है और सूची 2 में क्या है? जनपद है। मिलान करना है। ठीक, तो देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। कहाँ लगता है? बलरामपुर में। कामपील मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, ठीक, सी का पहला और डी का चौथा। तो किस में आ रहा है? ये सी में आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में। कामपील फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला आगरा में। ददरी मेला बलिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवी पाटन बलरामपुर में, कामपील फर्रुखाबाद में, बटेश्वर आगरा में और ददरी मेला बलिया में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। कहाँ से है? बुंदेलखंड से। क्या है कला? दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला व रास नृत्य, ये भी याद रखना है। चरकुला व रास नृत्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित हैं, ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। 54 है, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक हैं जो किस घराने से संबंधित हैं? गुदई महाराज किससे हैं? तो बनारस घराने से हैं। 54 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 54 का क्या होगा? ए। अगले में फिर मिलान करना है। गायक है और दूसरे की गायन शैली है। तो राजन साजन मिश्रा ध्रुपद टप्पा से हैं। ताज बेगम ठुमरी टप्पा से। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा से। और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से। तो ये ताज बेगम है, वे कवित्री हैं। और किसने की? कृष्ण भक्ति क्या है? ये कवित्री। ठीक है, ये ठुमरी टप्पा से नहीं है, तो यही असुमेलित है या सुमेलित नहीं है। 55 का हो जाएगा बी। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया ये सवाल। किसमें? खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में। तो मैंने पहले भी बताया है, आगे भी बताऊंगा और अभी भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, स्पेशल यूपी आपको आना चाहिए। कहाँ क्या है, कहाँ कौन सी चीज़ अवस्थित है, कब इसका नाम बदले गए, कब इसकी राजधानियाँ बदली गई। ठीक, कौन सा गायक है, कौन सी गायन शैली है, कौन सा नृत्य कहाँ पर है, कौन सा लोकगीत कहाँ पर है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। व्याख्या देखेंगे। राजन साजन मिश्र किससे हैं? तो ध्रुपद टप्पा से। ताज बेगम कवित्री हैं जो किससे हैं? कृष्ण भक्ति से। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा से हैं। और अंबाजी चतुर्वेदी किससे हैं? ध्रुपद से। जब हम पढ़ते हैं तो बर्तनी का विशेष ध्यान रखें। कवित्री कैसे लिखा जाता है? ऐसे, कवित्री। ठीक, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? ठीक है, तो देखो अब छांटने का वो बताऊंगा तरीका। बिहू असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का ही तो है बिहू, तो ये नहीं होगा। हैं, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का, ये भी नहीं होगा। हैं, लावड़ी, लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ये भी नहीं होगा। ये सही है। चरकुला, कर्मा और पांडव,
ये कहाँ के हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? चरकुला, कर्मा और पांडव कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में है, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर में है, रास ब्रज क्षेत्र में है, रासलीला कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में, जोगिनी अवध क्षेत्र में है, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र में है, कार्तिक बुंदेलखंड में, राई नृत्य बुंदेलखंड में, पाई डंडा बुंदेलखंड नृत्य पाई डंडा कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। और पांडव नृत्य कहाँ है? उत्तराखंड। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग राज्य होने से नृत्य अब उत्तराखंड में होता है। तो लेकिन है कहाँ से ये संबंधित था? पांडव उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। अब कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो ये आपके हो गए कर्मा, रास, जोगनी, नटवरी, कार्तिक, राई नृत्य, पाई डंडा और पांडव। ठीक। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? तो बिरहा, चैती, ढोला ये काहे के ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। बिरहा, चैती और ढोला। ठीक, बिरहा, चैती और ढोला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, चैती पूर्वांचल क्षेत्र में, बिरहा और चैती दोनों पूर्वांचल में, ढोला आगरा में, कजरी झूमर पूर्वांचल क्षेत्र में, झूला लंगुरिया होरी फाग ब्रज क्षेत्र में, नकटा संस्कार गीत अवध क्षेत्र में आदि प्रचलित हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, झूमर, झूला, लंगुरिया, होरी, फाग, नकटा, संस्कार गीत ये सब हमारे उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। उसके बाद में ये पता होना चाहिए कौन सा गीत कहाँ पर इसका प्रचलन रहता है। ठीक, तो बिरहा और चैती का पूर्वांचल क्षेत्र में रहता है, ढोला का आगरा में, कजरी और झूमर का पूर्वांचल क्षेत्र में, झूला लंगुरिया होरी फाग का ब्रज क्षेत्र में, नकटा और संस्कार गीत का अवध क्षेत्र में। ठीक। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है तो कहाँ होता है? झांसी में होता है। कहाँ पर होता है आयुर्वेद महोत्सव? झांसी में होता है। 58 का सी हो जाएगा। 58 क्या होगा? सी। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? तो रसिया उत्तर प्रदेश का है, सावनी भी है, ठुमरी भी है। कालबेसिया जो है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो कहाँ का है? राजस्थान का। क्या किस जगह का है? तो राजस्थान राज्य का है। क्या? कालबेसिया। तो परंपरागत संगीत नहीं है कालबेसिया। 59 का हो जाएगा डी उत्तर सही है, डी सही है। धुरिया लोक नृत्य, धुरिया जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का। तो धुरिया कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और 60 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 60 का क्या होगा उत्तर? बी। अगला प्रश्न है, इसमें मेला और स्थान है मिलान करना है। ठीक, अब जैसे मुझे ददरी मेला पता है, ददरी मेला कहाँ है? बलिया में लगता है। नौचंदी मेला बताया था कल की क्लास में, मेरठ में बताया था। ठीक, शाकंबरी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। अब पचकुइया मुझे नहीं पता है, वास्तव में नहीं पता था पचकुइया मेला कहाँ लगता है। अब जो बचा है उसी से तो मिलान खाएगा ये, तो झांसी से। तो मिल गया। लो, मिलान वाले में अगर आपको 2 विकल्प भी आते हैं फिर भी एग्जामिनर बढ़िया होगा तो हो सकता है कि आपका प्रश्न सही हो जाए। ठीक है, मेले याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ददरी मेला बलिया में, नवचंदी मेला मेरठ में, पचकुइया मेला झांसी में और शाकंबरी मेला सहारनपुर में, बटेश्वर मेला आगरा में। ठीक है, बटेश्वर मेला आगरा में। अब इनका विकल्प देख ले रहे हैं। तो पहले का चौथा है और दूसरे का दूसरा है। तो 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3 देखते हैं। 4 2 1 3 किस में है? ए में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दादरी या ददरी मेला बलिया में, नौचंदी मेला मेरठ में, पचकुइया मेला झांसी में और शाकंबरी मेला सहारनपुर में है। ये मेले हैं और इनके स्थान हैं। ठीक, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, किस क्षेत्र का है आल्हा? तो आल्हा बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक, बिरहा कहाँ पर? बिरहा को किस भाषा में बिरहा? तो भोजपुरी में ही है बिरहा। ठीक है, कजरी अवधी में है, मल्हौर ब्रजी में और रसिया कोरबी में। तो इनका सीधा सीधा मिलान है 1 2 3 4। ठीक है, बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधी, मल्हौर ब्रजी और रसिया कोरबी। ठीक, 1 2 3 4। 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन है? तो बी है। कौन सा है? बी है, बी सही हो जाएगा। बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधी, मल्हौर ब्रजी और रसिया कोरबी। PCH 2006 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल में कौन सा? चरकुला। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कल भी कई बार रिपीट हुआ है। चरकुला नृत्य ब्रजमंडल से संबंधित है। चरकुला नृत्य ब्रजमंडल से संबंधित है। 64 का हो जाएगा ए। चरकुला नृत्य क्या है? यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर
108 द्वीपों का पिंजरा चरकुला जिस पर सिर पर रखकर महिलाएं द्वारा नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य में क्या होता है, दीपक होते हैं, ठीक है, एक बहुमंजिला इमारत सी बना के और सिर पर रख के महिलाएं नृत्य करती हैं। कहाँ पर है चरकुला? ब्रज क्षेत्र में। छोलिया राजपूतों में प्रचलित है, तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। क्या लेकर? तलवार और ढाल लेकर। और ये छोलिया जो है वो कैसा है, तो गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। कब? विवाह के शुभ अवसर पर। जोगिनी कहाँ पर? अवध क्षेत्र में, पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर। और नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीर यादवों द्वारा प्रचलित नृत्य है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। कौन सा? ख्याल और बाज लखनऊ। ख्याल और बाज लखनऊ किससे संबंधित है? नृत्य की संस्कृति से। और बाकी जो है ना BCD, ये किससे हैं? ये गायक घराने हैं। कौन से? गायक। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र? तो राहुला का संबंध किससे है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है। किससे? बुंदेलखंड से। राहुला, ये भी पूछा गया है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? इन चारों में कौन सा बुंदेलखंड का नहीं है? रवाला, डांडिया, बढ़ैया नृत्य या राई नृत्य? तो डांडिया आपको पता है, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। तो डांडिया गुजरात का है, वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक, उत्तर प्रदेश में रवाला, बढ़ैया और राई नृत्य कहाँ के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? धोबिया, राई, सायरा या उपर्युक्त सभी? उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, धोबिया, राई, सायरा उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हैं। अब इनकी विशेषता देखेंगे। धोबिया नृत्य है वो धोबी जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। राई बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। सायरा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य है। सायरा क्या है? बुंदेलखंड का। राई बुंदेलखंड और राग धोबी जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक कहाँ का? बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या रोहिलखंड का? तो कार्तिक कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। 69 का हो जाएगा A। 69 का क्या होगा? A। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कथक कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। कथक उत्तर प्रदेश से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। ओडिसी आंध्र प्रदेश से है। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ से है बताओ आप? तो 70 का क्या हो जाएगा? A। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक है। 70 का क्या हो जाएगा? A। व्याख्या देखेंगे। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो ये भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। सतरिया कहाँ का है? असम का। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो क्या है? कथक है। रिपीटेड है। कथक किसकी है? उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है 72। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ढोला मारू, रसिया, बिरहा, कजरी? तो रसिया, बिरहा और कजरी उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो 72 का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। 72 का क्या होगा? A। अगला प्रश्न है व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा पूर्वांचल में, चैती, ढोला, विवाह गीत और रसिया ये कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में। सोहर, कजरी अवध में है। और आल्हा बुंदेलखंड आदि लोकगीत हैं। ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है। ढोला मारू कहाँ का है? राजस्थान का लोकगीत है। ठीक, तो आपको लोकगीत और लोक नृत्य दोनों पता होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी किस क्षेत्र से संबंधित हैं वो, जैसे चैती, ढोला, विवाह गीत और रसिया किस क्षेत्र से हैं? ब्रज क्षेत्र से। बिरहा किससे है? पूर्वांचल क्षेत्र से है। आला बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अगला है ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, सहारनपुर। तो ढोला लोकगीत किससे संबंधित है? आगरा और मेरठ से। 73 का क्या हो जाएगा? A। 73 का A। कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? कंपिल मेला किससे है? जैन धर्म से। 74 का क्या हो जाएगा? A। 74 का क्या होगा? A।
व्याख्या देखेंगे। कंपिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कंपिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। ये पूछा भी गया है। कंपिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? जहाँ पे जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल है वो है कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी जैन और बौद्धों दोनों का तीर्थ स्थल है। क्या है? कौशाम्बी। 75 का बी। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। वह उत्सव कौन सा है? लोक नृत्य, सांस्कृतिक, योग महोत्सव, होली महोत्सव। तो पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से क्या करता है? योग महोत्सव करता है। 76 का हो जाएगा सी। कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया पुलिस में। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? विशेषता का नहीं है तो पहला ही हो जाएगा। बिहू कहाँ का है? असम का है, तो बिहू उत्तर हो जाएगा। बिहू कहाँ का है? असम का। ठीक है। बाकी जो तीनों हैं रसिया, स्वांग और कव्वाली, ये सब उत्तर प्रदेश की प्रमुख विशेषता हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? ठीक है। उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। कहाँ पर नहीं लगता है? वाराणसी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। और वाराणसी की जगह क्या हो जाएगा? नासिक। कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है। ठीक है। उज्जैन मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड और नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। ठीक। तो इम्पोर्टेंट है, चारों जगह याद रखनी है आपको। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? उत्तर प्रदेश का है कथक और 79 का हो जाएगा बी। 79 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो कर्मा, छोलिया, चरकुला, सैरा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सैरा लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। कब? जब बुंदेलखंड में फसल की कटाई होती है। ठीक। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 80 का डी हो जाएगा। 80 का उत्तर क्या होगा? डी। अगला है, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न में ही एक प्रश्न है कि देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप बताओगे बाराबंकी में। कहाँ पे? बाराबंकी में। अब ये किस प्रसिद्ध सूफी संत के मज़ार पे? तो वो हैं वारिस अली शाह। कौन है? वारिस अली शाह। 81 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 81 का उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो कहाँ के थे ये? फैजाबाद के थे। इन्होंने किस शास्त्रीय संगीत में विकास किया था? टप्पा शैली का विकास किसने किया था? तो मुस्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहदी खान, ठाकुर प्रसाद। तो 82 का उत्तर हो जाएगा मुस्तरी बाई। क्या हो जाएगा? मुस्तरी बाई। 82 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत क्या है? आला है। क्या है भैया? आला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आला। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या है? आला। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कुंभ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद प्रयागराज में। और नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? मेरठ हो जाएगा। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। ठीक है। अगर आपको ये भी पता होगा कि मेरठ में कौन सा मेला लगता है? नौचंदी, तब भी इस प्रश्न को आप हल कर लोगे। कुंभ मेला का मैं बता चुका हूँ, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगता है। ठीक है। और गंगा मेला कहाँ लगता है? कानपुर में। और सिकरी मेला कहाँ लगता है? गाजियाबाद में। तो इन्हें भी याद रखना है आपको। ठीक है। इन्हें भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती या कजरी। तो बारिश के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? कजरी। कौन से गाए जाते हैं? कजरी। 85 का उत्तर हो जाएगा डी। 85 का क्या हो जाएगा? डी।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और कौन सी है? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? एक तो हिंदी है, दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? उर्दू है। कौन सी है? उर्दू। ठीक है, 86 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 86 का ए। अगला प्रश्न है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं किनकी हैं वे? जिनकी वे हैं वो कौन है? तो भर्तृहरि। किनकी हैं वो? भर्तृहरि की हैं। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका किसकी हैं? भर्तृहरि की। ठीक, उत्तर याद रखोगे, 87 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, चुनार मिर्ज़ापुर जनपद में स्थित है। यहाँ अनूप वेदिका हैं जो भर्तृहरि से संबंधित हैं। पास ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठलनाथ की गद्दी है। 88 प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध सितार वादक थे इनायत खान, वो किससे संबंधित थे? इटावा से। किससे? इटावा से। 88 का हो जाएगा बी। 88 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो किन्हें बुलाया जाता है अप्पा जी? गिरजा देवी को। गिरजा देवी को क्या बुलाते थे? उनके शिष्य क्या बुलाते थे? अप्पा जी। किसे? गिरजा देवी को। तो 89 का हो जाएगा ए। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं से अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन देता है? बनारस घराना। किस पर ध्यान देता है अधिक? आध्यात्मिक पहलुओं पर। ठीक है, तो 90 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखेंगे हम कथक नृत्य शैली से संबंधित घराने हैं जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। तो जयपुर घराना है वो युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। जयपुर, ठीक है, राजस्थान वैसे भी योद्धाओं की भूमि है। कि लखनऊ घराना संस्कृति, रोमांस, लोकाचार व श्रृंगार प्रधान है लखनऊ घराना। और बनारस घराना क्या करता है? आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित है। किस पर? आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि बनारस में क्या है? अध्यात्म बहुत अधिक है, पूजा पाठ बहुत है, मंदिर बहुत हैं, घाटों का शहर है बनारस। ठीक, संस्कृति, रोमांस, लोकाचार व श्रृंगार प्रधान है कौन? लखनऊ घराना। माघ मेला किस दिन से शुरू होता है? तो मकर संक्रांति से माघ मेला शुरू हो जाता है। कहाँ पर लगता है माघ मेला? इलाहाबाद प्रयागराज में। तो 91 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा? ए, सॉरी। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। और माघ मेला कहाँ लगता है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर, मथुरा, वाराणसी या अयोध्या? तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, पालन पोषण? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ था कबीर जी का? वाराणसी में। 92 का क्या हो जाएगा? सी। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद, मतलब इनमें से किसके द्वारा रखी गई थी? लखनऊ घराने की नींव बड़े गुलाम अली खान द्वारा, बादशाह खान द्वारा, बिस्मिल्लाह खान द्वारा या अमजद अली खान द्वारा? तो लखनऊ घराने की नींव पड़ी थी किनके द्वारा पड़ी थी? बादशाह खान के द्वारा। किनके? बादशाह खान के द्वारा। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। तो स्पेशल यूपी से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो RO हो या फिर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा एग्जाम हो। ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा, ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी पूछा जाएगा। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर, डंडा? तो डंडे से होती है। किससे होती है? लट्ठमार होली बोलते हैं। लट्ठमार होली कहाँ होती है? बरसाने में होती है। ठीक है, किससे खेली जाती है? डंडों से। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय के साथ जुड़ा है? तो काम्पिल मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। और किससे जुड़ा है? तो जैन से जुड़ा है, जैन धर्म से। किससे जुड़ा है? जैन धर्म से। 95 का ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? चरकुला क्या है? तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये कम से कम 10 बार प्रश्न आ चुका होगा चरकुला। ठीक है, क्या है चरकुला? ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चरकुला, लावा, कोल्टम या बिहू? तो उत्तर प्रदेश का क्या है? चरकुला है। और किससे संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। लावा कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। कोलट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और बिहू कहाँ का है? असम का। अगर पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है,
तो कोलट्टम कैसा है, महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य। कोलट्टम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कोलट्टम कहाँ का है, तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो देखो, हरिद्वार में मनाया जाता है, ठीक है, प्रयागराज में मनाया जाता है, नासिक में मनाया जाता है और उज्जैन में मनाया जाता है। कितनी जगह हो गई, 4 जगह मनाया जाता है क्या, कुंभ मेला। व्याख्या देखेंगे। कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त प्राय है। कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, कुंभ मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा के और प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर है। ठीक, तो नदी भी याद रखेंगे, स्थान भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो 99 का क्या हो जाएगा, रामनगर का किला, अलीगढ़ का किला, आगरा का किला या अकबर का किला? तो आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर प्रशस्ति में प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल चुने जाते हैं उनमें आगरा का किला शामिल है। ठीक, 99 का हो जाएगा सी। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थल ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ये तीनों ही कहाँ पर हैं? तो ये तीनों आगरा में। कहाँ पर हैं? आगरा में। ठीक है, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। अब बता रहा हूँ, रामनगर का किला कहाँ पर है? वाराणसी में, ये याद रखना है आपको। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा के सिकंदरा में। तो अलीगढ़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। कौन सा? अलीगढ़ का किला। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? तो जहांगीर, हर्ष, बाबर या हुमायूं? तो जो चित्रकारी की कला थी वो अपने चरम पर किनके शासनकाल के दौरान थी? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान थी। किनके? जहांगीर के। और ये हमारे 100 प्रश्न हो गए हैं। तो जब क्लास लंबी होती है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो मैं 50 प्रश्न कराने की कोशिश करता हूँ कि एक क्लास में 50 प्रश्न हो जाएं कम से कम। तो 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं आज की क्लास में, इतना ही। ये जो उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज चल रही है, ये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से देखो, पढ़ो और लिखो, ठीक है, और अच्छे से याद करो। अगर परीक्षा में कोई प्रश्न यहाँ से आता है, या तो प्रश्न या व्याख्या से, तो वो छूटना नहीं चाहिए। वो आपका प्रश्न क्लियर होना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। शेष बचे हुए प्रश्न कल की क्लास में करेंगे और कल ये वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक देखेंगे हम। ऐसे ही उत्तर प्रदेश स्पेशल चलता रहेगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए, रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।